तो दोस्तों अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं कि व्हाट आर सेमाफोर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सेमाफोर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। और दो तरीके के हमारे पास सेमाफोर्स होते हैं, एक काउंटिंग सेमाफोर और एक बाइनरी सेमाफोर। तो डिफिनीशन से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सेमाफोर्स का मतलब क्या होता है। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे कि हमें पता है, मान लेते हैं ये P1 प्रोसेस है, ये P2 प्रोसेस है और ये हमारा P3 प्रोसेस है। अब अगर हम लोग इसको जो है कॉन्करेंट में अगर लगातार साइमल्टेनियसली इस प्रोसेस को अगर हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, सपोज ये P1 प्रोसेस भी एग्जीक्यूट हो रहा है, साथ में P2 भी हो रहा है और P3 भी हो रहा है, ठीक है। अब इन प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करवाना है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो कोड है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो कोड है ये शेयर्ड कोड है, ठीक है। और ये वाला जो शेयर्ड कोड है ये P1 भी यूज़ कर रहा है, ये P2 भी यूज़ कर रहा है और ये P3 भी इस कोड को यूज़ कर रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस इस कोड को एक्सेस करेगा। सपोज P1 प्रोसेस आ जाता है, फिर यहाँ पे P2 जो प्रोसेस है वो कहता है कि सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस कोड को, और P3 जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि सबसे पहले मैं एग्जीक्यूट करूंगा प्रोसेस को। अब यहाँ पे एक तरीके की स्टार्वेशन वाली कंडीशन आ जाती है कि आपस में लड़ाई कर लेते हैं कि कौन से प्रोसेस सबसे पहले यहाँ पे इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सेमाफोर जो है इंक्लूड किया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेमाफोर्स क्या होता है, ताकि हम प्रोसेस को अच्छे से सिंक्रोनाइज कर सके और हम सारे प्रोसेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सके। किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे वो सेमाफोर का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है। अब यहाँ पे सेमाफोर्स क्या होता है, सबसे पहले वो चीज देख लेते हैं। सेमाफोर्स रिफर टू एन इंटीजर वेरिएबल। सेमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल होता है दैट आर प्राइमरीली यूज्ड to solve the critical section problem by combining two of the atomic procedure। यहाँ पे दो ऑपरेशंस होता है, वेट एंड सिग्नल, फॉर द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो सेमाफोर्स को हम लोग यूज करते हैं प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन के लिए। मतलब कि अगर कोई भी प्रोसेस P1, P2 और P3 अगर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अगर ये शेयर्ड मेमोरी अगर यूज कर रहे हैं P1 भी, P2 और P3, ये तीनों ही इस जो है शेयर्ड मेमोरी को यूज कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से यूज करेंगे वो काम सेमाफोर करता है। अब इसको यहाँ पे ये जो बोला गया है that are primarily used to solve the critical section। अब इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है जो शेयर्ड डेटा है, ये हमारा क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन। अब इसी क्रिटिकल सेक्शन को हमें सॉल्व करना है और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, सेमाफोर रिफर टू एन इंटीजर वेरिएबल दैट आर प्राइमरली यूज्ड टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम व्हाई कंबाइनिंग टू ऑफ द एटॉमिक प्रोसीजर। और यहाँ देखिए सेमाफोर अलाउ ओनली वन प्रोसेस इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। अब इस प्रोसेस के अंदर एक ही तो प्रोसेस आ सकता है इस क्रिटिकल सेक्शन, ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इस क्रिटिकल सेक्शन के में जो है या तो P1 आएगा या P2 आएगा या फिर P3 आएगा। इन तीनों में से कोई एक ही होगा जो सबसे पहले इसको एक्सेस करेगा। और यहाँ पे ये जो वेट एंड सिग्नल कंडीशन होता है, वेट कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो एंट्री का कंट्रोल रखता है वो वेट रखता है, और जब यहाँ पे एग्जिट होता है तो उसका जो कंट्रोल होता है वो सिग्नल के पास होता है। ये होता है वेट एंड सिग्नल कंडीशन जो हम लोग सेमाफोर्स में यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और सेमाफोर्स में हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं। अब सवाल आता है कि ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है, कि सपोज अगर यहाँ पे P1, P2 और P3 प्रोसेस है और अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो शेयर्ड मेमोरी है इसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन बोल सकते हैं। इस क्रिटिकल सेक्शन में जो है एक ही प्रोसेस यहाँ पे अंदर आएगा। अगर P1 प्रोसेस यहाँ पे अंदर आ रहा है तो P2 और P3 यहाँ पे इस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकते, उन्हें जो है वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और यही कह रहा है सेमाफोर अलाउ ओनली वन प्रोसेस इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, एक ही प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है। तो ये होता है सेमाफोर। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दो तरीके के सेमाफोर होते हैं, एक बाइनरी सेमाफोर और एक काउंटिंग सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर क्या होता है? अ बाइनरी सेमाफोर ऑल्सो नोन एज म्यूटेक्स शॉर्ट फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज अ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दैट हैज ओनली, यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज होती है बाइनरी की, 0 एंड 1। अब यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि रिसोर्स आपका यूज में है, ये यूज कंडीशन में है, और अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिसोर्स है वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो अगर आप पढ़ेंगे व्हेन अ थ्रेड और प्रोसेस एक्वायर द बाइनरी सेमाफोर, मतलब कि अगर थ्रेड या फिर प्रोसेस अगर बाइनरी सेमाफोर को फॉलो करते हैं तो इसमें इज सेट्स टू 1 सिग्नलिंग दैट द रिसोर्स इज इन यूज, व्हेन इट रिलीजेस द रिसोर्स इट द सेमाफोर बैक टू 0 आ जाता है। और काउंटिंग सेमाफोर की बात करें, काउंटिंग सेमाफोर 0 से कोई भी 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो सेमाफोर जो काउंटिंग होता है, ऑल्सो नोन एज, जिसे जनरल सेमाफोर बोलते हैं, आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू अ सेट ऑफ आइडेंटिकल रिसोर्सेज एंड काउंटिंग सेमाफोर कैन हैव रेंज ऑफ वैल्यूज टिपिकली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बताते हैं। तो आपको ये चीज सेमाफोर की जो कंडीशन है वो आपको समझ में आ गई होगी कि सेमाफोर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और क्यों हम लोग जो है एक ही क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेमाफोर का यूज करते हैं, क्योंकि ताकि जो प्रोसेस है वो अच्छे से सिंक्रोनाइज हो सके और 1 बाय 1 जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो सके। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा।